दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत हो अभिनंदन है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 2.2 संबंध एवं प्लन रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जो 2.2 के सारे प्रश्न हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि मान लीजिए ये एक समुच्चय है जिसके अंदर 1 से लेकर 14 तक अवयव है और आर एक रिलेशन इस प्रकार से है। ये एक कथन दे रखा है आर बराबर जो जो अवयव इस कथन का पालन करेंगे वो रिलेशन में होंगे और जो इसका पालन नहीं करेंगे वो रिलेशन में नहीं होंगे। तो कथन दे रखा है कि एक्स वाई प्रकार के तो अवयव होंगे आर में और 3x माइनस वाई बराबर 0 होगा, जहाँ एक्स वाई दोनों ही एम में से ही लेने हैं। एक्स की वैल्यू भी एम में से लेनी है और वाई की वैल्यू भी एम में से ही लेनी है। द्वारा ए से ए में एक संबंध आर लिखिए, फिर इसके 1 नंबर पे प्रांत लिखिए। देखो 1 नंबर पे तो आप रिलेशन लिखिए रोस्टर रूप में, फिर 2 नंबर पे आपको प्रांत लिखना है, 3 नंबर पे सह प्रांत लिखो और 4 नंबर पे आप परिसर लिखो। देखो दोस्तों इसका हल देखो, हमें दिया क्या है, क्या दिया है, एक कथन दिया है आर बराबर इसमें x, y प्रकार के अवयव है और इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू भी m में से लेनी है और y की वैल्यू भी m में से लेनी है। a में 1 से लेकर के 14 तक अवयव है। तो देखो पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये y इधर माइनस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं, y बराबर 3x। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आप x की वैल्यू रखते जाओ। यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यू रखेंगे सॉल्यूशन होने के बाद y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो x की वैल्यू कहाँ से लेनी है दोस्तों, x की वैल्यू a में से लेनी है और y की जो वैल्यू आए वो भी कहाँ होनी चाहिए, वो भी वैल्यू a के अंदर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू ले लेते हैं हम, x बराबर 1 ले लेते हैं। जब हम x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 1 लेते हैं तो 3 गुणा 1 कितना आएगा, y बराबर 3। जब हम x बराबर 2 लेते हैं, यहाँ पे x बराबर 2 लेते हैं, सारी की सारी x की वैल्यू a में से तो ले रहे हैं। जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6, y बराबर कितना आया, 6 आया। जब हम x बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ x की 3 लिखो दोस्तों, तो 3 3 9, y बराबर कितना आया, 9। जब हम x बराबर 4 लेते हैं तो 4 रखो यहाँ पे, 4 दूना 4 3 12, तो y बराबर कितना आया, 12। दोस्तों ध्यान रखना ये जो x की वैल्यू ले रहे हैं वो a में से ले रहे हैं और जो y की वैल्यू मिल रही है वो भी a में ही होनी चाहिए। तो a में 1 से लेकर 14 तक है तो 12 तक आए हैं अभी, तो ये सारी वैल्यू मिल रही है। x बराबर 5 लेता हूँ तो a में से लिया 5 है ना, a में 5 बिल्कुल है, तो y बराबर कितना आएगा, 5 दून 10 5 3 15, y बराबर 15। अब ध्यान से देखो दोस्तों, x की वैल्यू हमने a से ली, y की वैल्यू भी a में मिलनी चाहिए, लेकिन y बराबर 15 आया। 15 तो समुच्चय a के अंदर है ही नहीं, समुच्चय a के अंदर तो 1 से लेकर के 14 तक ही है। तो ये जो x बराबर 5 वाला जो अवयव है ये अपना रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम r लिख लेते हैं। r बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 1 लेते हैं x की वैल्यू तो y की कितनी आती है, 3। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की कितनी आई, 6। x की 3 लिया तो y की कितनी आई, 9। x की वैल्यू 4 ली तो y की कितनी आई, 12। तो ये रिलेशन हमको प्राप्त हो गया और ये किस रूप में है, रोस्टर रूप में हमने रिलेशन को लिख लिया है।
अब ये क्या बोल रहा है कि ए से ए में संबंध लिखिए, तो हमने लिख दिया ना, क्योंकि x की वैल्यू भी हमने ए से ली, y की ए से ली, जो y ए में नहीं आया उसको छोड़ दिया हमने। जो अवयव इस कथन का ही पालन नहीं कर रहा है उस अवयव को रिलेशन में लेंगे ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला कि इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। तो पहले दोस्तों हम इसका तीर आरेख बना लेते हैं आरेख विधि के द्वारा। तीर आरेख बोल दो या आरेख विधि बोल दो, एक ही बात है। तो ये दो समुच्चय बना लेते हैं। इसने बोला कि समुच्चय ए से ए में रिलेशन बताना है, तो ये भी समुच्चय ए है, ये भी समुच्चय है, इससे इसके अंदर एक रिलेशन दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर अवयव कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब ये हमने ए से ए के अंदर एक वेन आरेख बना दिया। अब देखो दोस्तों, कौन कौन सा अवयव इधर वाले समुच्चय का इधर वाले किस किस अवयव से संबद्ध होगा, किस किस अवयव से जुड़ेगा। एक किससे जुड़ा हुआ है? 3 से। एक का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 12 से है। तो ये हमने इसका चित्र आरेख बना दिया आरेख विधि के द्वारा। अब दोस्तों क्या पूछा है हमको? प्रांत बताइए, रिलेशन का प्रांत बताइए, संबंध का प्रांत बताइए। तो प्रांत में क्या आएगा? इसके अंदर वो अवयव जो इधर दूसरे समुच्चय में किसी ना किसी अवयव से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, वो ही प्रांत में आएंगे। 1 2 3 4 ये ही प्रांत में आएंगे। 1 2 3 4। और अगर आप ये वेन आरेख नहीं बनाना चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो कि जो हमने ये रिलेशन लिखा रोस्टर रूप में, इसमें जो पहले पहले अवयव है 1 2 3 4 ये प्रांत में आते हैं, और जो सेकंड वाले अवयव हैं 3 6 9 12 ये परिसर में आते हैं, ठीक है। अब देखो परिसर लिख लेते हैं, आर का परिसर, संबंध का परिसर। अब परिसर क्या है दोस्तों? इस समुच्चय के अंदर वो अवयव जो इधर वाले किसी ना किसी अवयव से जुड़े हुए हैं। तो देखो एक तो 3 जुड़ा हुआ है, एक 6 जुड़ा हुआ है, एक 9 और एक 12। तो परिसर में आ जाएंगे 3 6 9 और 12। और यहाँ से देखना चाहो तो परिसर में ये सेकंड अवयव आ जाएंगे। पहले को हम x बोलते हैं और सेकंड को y बोलते हैं। जो y वाले हैं वो सारे आ जाएंगे 3 6 9 12, ठीक है। और दोस्तों तीसरा पूछता है हमको कि सहप्रांत बताइए, सहप्रांत। तो सहप्रांत तो ये जो दूसरा समुच्चय होता है ये पूरा का पूरा ही होता है। तो सहप्रांत क्या लिख देंगे हम? 1 से लेकर के 14 तक, 1 2 3 4 और इसे करके ये 14 तक जितने अवयव हैं सारे आ जाएंगे सहप्रांत के अंदर, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 1। इसके अंदर हमने ऐसे में संबंध दिखा दिया और इसको रोस्टर रूप में लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो ये तीर आरेख बना सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। यहाँ से जो पहला अवयव है वो प्रांत का है, दूसरा अवयव है वो परिसर है, और जो ये ए पूरा का पूरा है क्योंकि ए से एम में है तो सेकंड समुच्चय भी यही होगा, ये पूरा का पूरा सह प्रांत होता है। अगर आप आरेख बना के दिखाओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें जो जो अवयव कनेक्ट हुए हैं इधर वाले किसी ना किसी अवयव से वो प्रांत में आएंगे, इधर वाले जो जो अवयव इधर वाले किसी न किसी अवयव से जुड़े हुए हैं वो परिसर में आएंगे, और इधर वाला पूरा का पूरा समुच्चय सह प्रांत के अंदर आएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 1।